नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के भिवानी ज़िले में। काफ़ी पुराना ज़िला है। आज हम फिर एक मोटिवेशन के लिए आपके लिए एक अच्छी स्टोरी लेके आए हैं। HCS क्लियर किया एक बच्चे ने अभी, तो वहाँ उससे पूछेंगे कितनी कठिनाई भरा ये डगर रही है, क्योंकि रास्ते इतने आसान नहीं हैं, कंपटीशन बड़ा टफ होता है। 1 करोड़ों बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, तो कहीं न कहीं इतना बड़ा कंपटीशन होता है। तो कुछ चुनिंदा बच्चे, 155 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कुल मिला के। मेरे साथ एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनी हुई है, ब्राह्मण फैमिली है जाति से और गरीब फैमिली है। और पिताजी ने मात्र एक छोटा सा एक टीचर लगे थे, उसके सहारे पूरी फैमिली को ये यहाँ तक लेके आए हैं। श्रीकांत शर्मा और उनके बेटे दीपक शर्मा और उनके माताजी दीपक शर्मा की गृहिणी हैं, और एक छोटी सी प्यारी सी बहन है, बड़ी बहन की शादी कर दी है। तो हम सारी बातें जानेंगे, कौन सी किताबें पढ़ी, कितनी किताबें पढ़ी, कितना समय दिया, कितना खेले, कितने टीवी देखा, कितना गपशप मारा, और ये कितना कठिन होता है ये जो आपने कंपटीशन क्लियर किया है। सारी बातें, और किताबों पे कौन से भी ज़्यादा फोकस रखा, और मोबाइल का प्रयोग कितना किया, और यूट्यूब का सहारा कितना लिया, सारी बातें करेंगे। और उनके माता पिताजी से भी जानेंगे कि बचपन से वास्तव में ऐसा होनहार बेटा था, या फिर आपने कूट पीट के यहाँ तक ज़बरदस्ती लेके आए। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सबसे पहले जान लेते हैं, आपको पहले तो बधाई हो, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन, थोड़े से बच्चे 155 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है, और हर किसी को ही होती है जब आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है सर। तो अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो HCS क्वालिफाई किया आपने, तो इसमें क्या इसमें भी NCERT चलती है या फिर दूसरी किताबों पे ज़्यादा फोकस होता है? पहले तो ये जान लेते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चे बहुत गौर से सुनेंगे, तो वो अक्सर उनका एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी किताबें ज़्यादा फोकस रखें। और NCERT अगर किताबें हम आप पढ़ी हैं आपने, तो कितना भरोसा करें, कितना फेथ करें उसमें? देखिए सर, कुछ सब्जेक्ट्स की तो NCERT जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। जैसे ज्योग्राफी की क्लास 11 की ज्योग्राफी NCERT हैं, या फिर हिस्ट्री की NCERT हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है NCERT की शायद इतनी नीड नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है, M लक्ष्मीकांत नाम से। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए भी सर NCERT हेल्पफुल है। तो कुल मिला के बात ये है सर, NCERT जो है वो एक अच्छा बेस तैयार कर देते हैं, जिसके ऊपर आप एक अच्छी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं बाद में। तो NCERT पे पूरा भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल सर, NCERT इस अच्छी तरह डिज़ाइन और लिखी गई हैं बुक्स की, अगर उनको पढ़ने से डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो सारा बच्चे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभिभावक आपको कितना समय दिया पढ़ाई में आपने ये HCS क्वालिफाई करने के लिए? सर मेरा टाइम कोई फिक्स तो नहीं होता था, लेकिन मैं डेफिनेटली पूरा दिन यही फोकस रहता था कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो इसमें टाइम सर मैंने हावर्स तो काउंट नहीं किए, लेकिन पूरा दिन शायद इस सोच में जाता था कि मैं सुबह एक टाइम टेबल बना लेता था सोने से पहले रात को ही, कि मुझे ये काम करना पड़ेगा पूरे दिन में। अगर जब तक वो पूरा नहीं होता था मैं पढ़ लेता था, अगर वो पूरा हुआ तो फिर ये लगता था कि टारगेट अचीव कर लिया है। तो मैंने उस हिसाब से सर पढ़ाई की थी। आमूमन ये मान लीजिए 8-10 घंटे या 6-7 घंटे तो सर मैंने रेगुलर पढ़ाई की। अच्छा, ये जो आपने टेस्ट क्लियर किया है, कितने दिन आपने पढ़ाई की? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, या पहले प्रयास में ही आपने? नहीं सर, पढ़ाई मेरी थोड़ी लंबी खिंच गई। मैं साथ में जो है कम्पिटिटिव और एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। जैसे मैं CDS के एग्ज़ाम भी मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया, असिस्टेंट कमांडेंट का भी इंटरव्यू दिया, उसके बाद नेट JRF भी क्वालिफाई किया मेरे सब्जेक्ट में, और साथ में सिविल सर्विसेज के भी एग्ज़ाम दे रहा था। कुल मिला के सर 4-5 साल का एक मतलब पूरा पीरियड डेफिनेटली जो था वो मुझे इस प्रिपरेशन के दौरान लगा है। संतुष्ट हैं? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर, आगे भी। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, ये जो पोस्ट मिली है, अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, अच्छी गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ जो मिलते हैं, PN वगैरह, तो अभी संतुष्ट नहीं है? फिर डगर अभी लंबी है आपकी? सर एम्बिशन और क्यूरियोसिटी जो है ये ह्यूमन की ऐसी 2 क्वालिटीज़ हैं जिनका कोई अंत नहीं है। जो CM है वो PM बनना चाहता है, और जो PM है वो UN का कुछ चीफ बनना चाहता है। तो ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो यहाँ तक इसीलिए पहुँची है क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी, उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इतनी टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर पाए। तो मेरे भी एम्बिशन सर अभी आगे तो हैं ही, मैं आगे भी पढ़ाई जारी रख रहा हूँ अपनी। मात्र 195 बच्चे हैं, 155 बच्चे, कितनों ने एग्जाम दिया था? सर मोर देन 1 लाख हरियाणा से कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था।
बाप रे बाप, 1 लाख बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और सब 1 लाख में हम 1% भी नहीं कह सकते, सब आधी % भी नहीं कह सकते। ये तो मात्र सिर्फ गिनती चुनती के ये 5-10 लगा लीजिए आप। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। एक गांव से नरसिंहवास आपका भिवानी ज़िले में आता है, पिताजी खाली जो भी तो करते हैं टीचर का, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको सैल्यूट करता हूँ। मोटिवेशन किसने किया, पिताजी ने, माताजी ने, या फिर बहन ने, या फिर किसने? सर मैं प्राइमरली बताऊं तो मेरे पिताजी जो हैं इस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करते थे कि मैं कुछ करूं लाइफ में करूं, और मेरी मदर और छोटी बहन जो थी ये सपोर्टिव रोल में थी, क्योंकि पिताजी जब भी जिद्दी करते थे मम्मी समझा देती थी कि इतना पीछे मत पड़ो। लेकिन सब ने, पूरे परिवार ने सर मेरा बेहद साथ दिया है, और मैं इसके लिए इनका शुक्रगुजार भी हूँ। तो कभी सोचा था, कभी पढ़ते समय आपने, यहाँ पे ये कमरे जो देख रहे हैं हम बैठे, जिसमें यहाँ पे पिताजी कहते अकेले रहते थे, यहाँ पे यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं सोना, आपका ये आपने क्राइटेरिया बना लिया था, किसी को अंदर नहीं आने देते थे उस समय? सर मेरी बहन आती थी, सिर्फ वो बस हंसी मजाक करके चली जाती थी कि कागज मत खाने लग जाना, तो इस तरह का। लेकिन सर मैं ऊपर नीचे आता जाता रहता था। मैं अपनी फैमिली को मैंने अपने फ्रेंड्स के तौर पे बना लिया था। साथ में सर मैं रेगुलरली खेलने जाता था, मैं फुटबॉल खेलने जाता था, तो मैं बिल्कुल 1 घंटा दिन का जो था वो रखता था कि मैं बाहर जाऊँ, ग्राउंड पर जाऊँ, वहाँ पे थोड़ा देर खुद को रिलैक्स महसूस करवाऊँ। उसके बाद रेगुलर रूटीन चलता था, लेकिन प्राइमरी फोकस यही था सर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ। क्योंकि एक मैंने ये सोच लिया था कि 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल में कुछ ऐसा नहीं बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल कट कर दिया था, और उसके साथ ही बस इस बात पे ध्यान रखा था कि मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी मुझे एग्ज़ाम पास करना है। तो सर उस चीज़ ने मोटिवेट टाइम टू टाइम किया। फिर सर फादर, फैमिली सपोर्ट, और जितना भी था सर पूरा परिवार, जहाँ पे जितने मेरे जो परिवार में और भी लोग हैं, और जो अच्छे मार्गदर्शक सर, उन्होंने टाइम टू टाइम गाइड भी किया। अगर नहीं खेलना ज़रूरी होता है, इतना स्ट्रेस से दिमाग को उसको फ्रेश करने के लिए कुछ? सर एक्चुअली क्या हुआ था, मैं खेल रहा था और मुझे चोट लग गई थी, तो मैं बीच में, मेरा मेंस एग्ज़ाम के बीच में मैं खेलने नहीं गया था। लेकिन उससे क्या हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, और बीमारियां सर शरीर में आने लग जाती हैं। जैसे मैं बहुत मोटा हो गया था, और साथ में सर गैस की प्रॉब्लम हो गई थी शरीर में, खाया पिया अच्छे से जाता नहीं था, आलस आने लग जाता था। लेकिन सर 1 घंटा आप रनिंग वगैरह करके आ रहे हैं और घर पे आके फिर आप अच्छी तरह नहा धो रहे हैं, तो सर उससे क्या एक्टिवनेस सी बनी रहती है, और आपको नेगेटिविटी जो आपके अंदर की, सोशल मीडिया से भी आप दूर रह लेते हैं थोड़ी देर, और उसके अलावा भी जितना भी नेगेटिविटी होती है उससे आप बचे रह सकते हैं अगर आप थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करेंगे। तो मैं तो ये चीज़ हमेशा रिकमेंड करूँगा सर, क्योंकि एट लास्ट जो है, अगर जॉब मिली है चाहे ना मिले, लेकिन शरीर तो साथ रहेगा ही, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है सर। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा, छोटी सी फैमिली, और साहब लोग कहते हैं कि पागल हो जाएगा, क्योंकि हमने हरियाणा में, भारत में IAS IPS बहुत इंटरव्यू किए हैं, सभी के साथ ऐसा ही गुजरा है, क्योंकि त्याग तो करना पड़ता है कभी न कभी, किसी न किसी सूरत में अगर आगे बढ़ना है। तो इस बच्चे ने भी त्याग किया, दीपक शर्मा ने, क्योंकि फैमिली के साथ साथ इन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, यार दोस्त सब। इनको पता था अगर कुछ करना है तो त्याग करना पड़ेगा, और भगवान मौका बार बार देता नहीं है। किसी को समझ में आ जाता है भगवान मौका देता है तो वो कैश कर जाते हैं उस मौके को, और कई उसको निकाल देते हैं, लेकिन दीपक शर्मा ने उस मौके को कैश किया है। आज ये साहब बन गए हैं। अभी कुछ घमंड का एटीट्यूड तो नहीं हो गया, अगर यार मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया, ऐसा नहीं है? नो सर, अभी तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई है। तो कब आएगी? ये नहीं आएगी सर, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में हुई है कि मतलब पिताजी ने भी, माताजी ने भी, और जो इतना भी पूरा सर्कल है फैमिली का, वो बहुत ज़्यादा जोली नेचर के हैं सर, कि मतलब हंसते बोलते हैं। हमारे घर में भी जैसे हम रात को 10:30 बजे सब लोग फिर इकट्ठे होते हैं, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, कितनी पढ़ाई हो, 1 कप चाय का जरूर पीते हैं सोने से पहले, तो वहाँ हंसी मजाक ठा के चलते रहते हैं। और सर घमंड वगैरह का तो मैं इतना कोई, मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है सर, तो आगे भी नहीं आना चाहिए, उम्मीद करूँगा। सर, श्रीकांत शर्मा, सोचा था आप स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते रह गए और बच्चे ने तीर मार लिया, क्या कहेंगे? शुरू से आरंभ से ये इसका जो इंटेलिजेंस ही थी, तो मैं, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, एक फिजिक्स का लेक्चर रहा हुआ हूँ, तो मैंने उसी टाइम से सोच लिया था कि इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और आफ्टर +2 जो है, मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया था कि डू, यू कैन डू एंड डू इट, और इसको पूरी फ्रीडम दे दी थी। यानी कि इसके ऊपर ट्रस्ट भी मैंने काफ़ी किया। अब भाई ये नहीं कि अदर पेरेंट्स की तरह
संभालने गए हों, कहीं कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता है या व्हाट्सएप में भी, और इसको जिस भी फॉर्मेट में मैंने डाला उस फॉर्मेट में ये बिल्कुल 100% इसने दिया है। चलो, आपने इसको जबरदस्ती थोपा इन पे? भाई श्रीकांत ने बोल दिया पत्थर की लकीर है, अब दीपक करेर को करना पड़ेगा भाई, ऑर्डर होगी के ऊपर से, या फिर अपने लेवल पे अपने खुद पे अपने अपने आप को जो कुछ करना अपने हिसाब से कीजिए। हाँ, ये अपने हिसाब से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह चला है और अपने और निर्णय जो है इसने स्वयं लिए हैं। कुछ गाइड किया है मैंने, थोड़ा सा इस तरह डिज़ाइन किया कि भाई करना है तो बड़ी परीक्षाएं दें, बड़ी परीक्षाओं की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप नौकरी के पीछे मत भागें, आप एजुकेशन फॉर नॉलेज गेन करें और आपका करेक्टर बिल्ड होगा उससे। ये नहीं कि भी हम पढ़ करके क्लर्क की नौकरी ले ली या व्हाट्सएप में भी, आप बड़े एग्ज़ाम दें और बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सेटअप होते हैं वो हम जो है इसके अंदर पेशेंस की भी नीड होती है। तो आपने ये नहीं कहा बड़ा एग्जाम देना, क्या आपने कहा कोई बड़ा एग्जाम जो देना है तो आप मानो रूल स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपने अपने बच्चे को मोटिवेशन के लिए अपने स्कूल में लेके गए दीपक को, और वहाँ पे आके बताया कि ये दीपक कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? यस हाँ, यस ले करके गए हैं। और इसके जो लेक्चर जो है मोटिवेशनल लेक्चर वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर हमने चलवाए भी हैं, बड़ी स्क्रीन के ऊपर जहाँ भी इन्होंने अब ड्यूरेशन दी से आफ्टर क्लियर ऑफ HCS एग्जामिनेशन, इसने जो जहाँ भी आप जैसे चैनल जो है जिन्होंने किया तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन थी। संतुष्ट हैं अभी बच्चे से? हाँ, यस, आई ट्रस्ट हिम वेरी मच। कुछ और अपेक्षा चाहते हो? अपेक्षा कुछ he can do, he is a student still he is studying, there is no ego in it, in this students, उसके अंदर कोई ऐसी ईगो ही नहीं है। बल्कि ने परसों जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, कल आकर के शाम को लगभग 12-1 बजे तक पढ़ा है। और उसके बाद जो आम रूटीन था वो इसको जो है ना पढ़ने की बड़ी वो है, जैसे इसको थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन भी कर दिया एजुकेशन को इन्होंने, जैसे जी सर, पढ़ाई का कीड़ा है। तो मैं आपके बाद दोबारा बताऊँ, दीपक शर्मा से कुछ जानेंगे, यूट्यूब का सहारा कितना लिया, यूट्यूब से क्या क्या सामग्री निकाली इन्होंने, यह भी जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इनकी मम्मी से जाने थे, इनकी बहन बैठी है। जी बहन जी, क्या नाम? संतोष शर्मा नाम है। संतोष शर्मा, अब बेटा बन गया अफसर, अब दबे कुचले हम कहते कुछ हैं, IAS IPS का जेता, मैं इंटरव्यू किया उनसे, मैंने एक बात पूछी, क्या आप उस व्यक्ति को पहले प्रमुखता देंगे तो दबे कुचले कपड़े में फटे में पीछे लाइन में खड़ा है और बड़े लीडर आगे खड़े हैं, उनको तो सब बुला लेते हैं, पीछे वाले को कोई पूछता नहीं है। तो आपसे सवाल कर लेते हैं, क्या पीछे वाले को सबसे पहले बुलाएंगे जो चुपचाप बैठा है बेचारा शांत, वो उसका काम नहीं होता, लोग दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, बेटे को कुर्सी मिल गई, पावर मिल गई, अब ये 50 साल तक यहाँ पे आसीन रहेगा और सरकार की कुर्सी, सरकार का पैसा, उस पर ऐश करना, काम करना नहीं है, लेट लतीफ़, लोगों को बिना काम में चक्कर कटवाना, क्योंकि पावर है ना आपके पास, तो आप 10 चक्कर कटवाइए, 50 कटवाइए, आपकी मर्जी, आपको पूछने वाला कौन है। तो क्या ये रवैया कुछ बदलेगा आपका बेटा, या फिर जो अभी चल रहा है वो चलता रहेगा? ना, बिल्कुल बदलेगा जी, क्यों नहीं बदलेगा। इसके पापा हैं, जैसे शुरू से ही पढ़ाई एजुकेशन में हमने, इसके पापा ने भी बहुत की है बच्चों की मदद, और अब भी करते हैं, तो बेटा भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा भी। हम इससे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जी, हम ये नहीं है कि हमने बहुत हाई-फाई और हमने कोई पीछे से कुछ मिला है, जो भी अचीव किया है हमने अपने मेहनत से किया है और मेहनत से आगे भी करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। इसके पापा ने बहुत मदद की है बच्चों की, गवर्नमेंट स्कूल में फिजिक्स के लेक्चरर थे, गरीब बच्चों को घर से बुक्स दे के पढ़ाया है हमने, खूब लोगों की मदद की, ऐसे बेटा भी करेगा। बहन जी, जमीन से जुड़े की बात की, कई IAS IPS देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ कई वर्षों से, वो तो ज़मीन से वो भी जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कैमरे के सामने, लेकिन ना वो ज़मीन से जुड़े रहे, ना वो ज़मीन पर रहे, सब कुछ भूल चुके हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आपको एक बात बताते हो जी, हमने ये चीज़ मिली है कि हमने सबका सम्मान करना है, सबकी इज्जत करनी है, कोई घमंड नाम की या किसी चीज़ की हमारे किसी भी परिवार में कोई चीज़ नहीं है।
अब तो आप तन के चलती हो सुबह। अभी पार्क में जिक्र औरतें बोल रही थी, अभी मैं पार्क से आ रहा हूँ, वो कह रही थी दीपक की मम्मी यहाँ करके चलती है, जोर जोर से बातें करती है, मेरा बेटा अफसर बन गया, मेरा बेटा, तेरा बेटा क्या बनेगा। आप मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, यहाँ बीटीएम चौक से रेस्ट हाउस तक की देती हूँ मैं आपको, कहीं भी चलो, आप कहीं भी पूछ लो मेरा नाम लेके। एक औरत भी यह बात बोल दे कि दीपक की मम्मी ऐसे चलती है, मैं आपको जो कहोगे वो एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, यार आए भी नहीं गा। पहले तो वैसे पहले से भी वैसी रहूंगी, सिंपल और भाई सबकी मान इज्जत करने वाली। आप किसी से भी पूछ लो, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी का नंबर हो आपके पास, पूछ लो मेरा नाम लेके, किसी से भी पूछ लो। बेटा ये तो सबसे बड़े ऑफिसर ये हैं, बेटा तो अब बना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नाम है श्रीकांत शर्मा जी का, आप वहाँ पूछ लो, हम अब भी वैसे ही हैं। तो मेरे साथ श्रीकांत शर्मा जी की फैमिली बनी हुई है, और ये छोटे से प्यारे से दीपक जो बहुत ही अच्छी काबिल होनहार लड़के हैं ये, और एक छोटे से गांव से होके और इतनी लंबी रास्ता तय किया है, क्योंकि लाखों बच्चों को कहीं ना कहीं, और वो भी महानगरों के बच्चे आए होंगे, बड़े बड़े घरानों के बच्चे आए होंगे, जिनको हर फैसिलिटी मिलती है। ये गांव के बच्चों को तो फैसिलिटी के नाम पर नाम मात्र ही कुछ मिल पाता है। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, आप भी मेरे साथ बने रहिए। अभी यूट्यूब का सहारा अपने कैसे लिया? सर यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको जो है किसी भी तरह की नॉलेज इन्फॉर्मेशन की जानकारी उपलब्ध करनी है तो आप बिल्कुल उस चीज़ को यूट्यूब पे सर्च करें। बहुत बढ़िया एनिमेटेड वीडियोस हैं, बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर रखा है और बहुत ईजिली अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कोचिंग वगैरह पे नहीं जा रहे हैं तो उस टॉपिक को आप बाकायदा यूट्यूब पे लिख दें या फिर इंटरनेट पे लिख दें। अब तो डिजिटलाइजेशन का युग है। मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट मैक्सिमम 5 से 7 साल ऐसे हैं जब ये पेपर से पढ़ाई हो रही है। अच्छा, मुझे एक बताइए, आपने यूट्यूब से सामग्री कितनी प्रतिशत निकाली? 50, 60, 65, 70? इस चीज़ का तो वैसे कोई सही फैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं अच्छी खासी मतलब पूरी हेल्प लेता था। मैं जहाँ तक जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी मैं श्योरली इंटरनेट की मदद लेता था। और किताबों की कितनी मदद लेते? किताबों का तो सर सारा ही खेल है। बुक्स तो जो है वो तो ऑन टिप्स होनी चाहिए, उसके बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कोचिंग भी कहीं? नहीं सर, मेरा कहीं किसी को वास्तव में सैल्यूट करता हूँ। ये देख लीजिए, आप कहते हैं पिताजी को मुझे कोटा और बड़े बड़े शहरों में भेजिए तो हम IAS IPS कर पाएंगे। आप कहते हैं मुझे कोट और पैंट और AC कमरा, AC बसें, AC सूट चाहिए। आप कहते हैं हमें लाखों रुपए चाहिए। आप पता नहीं क्या क्या थोपते रहते हो माता पिता पर, लेकिन कभी कुछ बन नहीं पाते। आखिर में माँ के पिताजी ठीकरा फोड़ देते हो कि आपके वजह से हम पढ़ नहीं पाए। एक ये बेटा मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, कोई कोचिंग नहीं ली इन्होंने, और बिगर कोचिंग के ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा इस स्टेज पे। तो ये दीपक कर सकता है तो आपको लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कई बार सुनने को मिलता है ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया। इन सब बातों को छोड़िए, काटा मार दीजिए आज से। जब भी आप एकांत में बैठे हो, आप सोच रहे हो मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये तो कभी संभव ही नहीं है, तो दीपक शर्मा को जरूर देख लेना। पुत्र श्रीकांत शर्मा के हैं ये, इनको एक बार इनकी वीडियो, इनकी खबर चला के जरूर देख लेना। ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो दीपक कुछ कहना चाहेंगे? ये जो बच्चे हैं 50% ये माँ बाप पे ठीकरा फोड़ देते हैं। हर माँ बाप के पास तो पैसा नहीं होता, हर फैसिलिटी वो नहीं दे सकते। क्या फैसिलिटी यानी शिक्षा पैसे से आती है क्या? सर ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जैसे क्या है, एक अब धीरे धीरे हमारी फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, छोटे परिवार होते हैं, माता पिता कम टाइम दे पाते हैं अपने बच्चों को। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं छोटी उम्र होती है तो वो कहीं और ध्यान भटक जाता है। लेकिन बात क्या है कि सर अगर पेरेंट्स जो हैं, जैसे मैं अपने पिताजी माताजी की बताऊं, इन्होंने मुझे गाइड इस तरह से किया है, एज ए फ्रेंड भी रहे, मेरे ट्यूटर भी रहे, मुझे पढ़ाया भी है, उसके बाद मुझे डांट भी लगाई है जब मैंने शरारत की। तो अगर थोड़ा पेरेंट्स अगर टाइम दे दें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे भी सर, क्योंकि उस ये एज ऐसी होती है, समझ कमरे टाइम दे सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से लाएगा गरीब फैमिली? पैसे की बात नहीं है सर। वो ठीकरा फोड़ते हैं माँ बाप पे। भाई दीपक ने पास पैसा था वो कर गया, हमारे पास कुछ था नहीं। साहब, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। ये आपकी कमी या माँ बाप की कमी नहीं है। आप पैदा होते गरीब पैदा जरूर हो गए होंगे, लेकिन गरीब मरेंगे
किसी की कमी नहीं है, आप लोगों की कमी है। आप में हौसला नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप में जज्बा नहीं है। आप किंतु परंतु कर करके पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो, और भगवान जब मौका देता है उसको कैश कर नहीं पाते। तो गरीब नहीं मरेंगे, आज से प्रण ले लीजिए। और दीपक शर्मा जो छोटा सा बेटा मेरे साथ मौजूद है, इनकी आप स्टोरी देख रहे हैं मेरे साथ खबरों में। हरियाणा और भिवानी नरसिंहवास से आता है। क्या नाम क्या है? दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा क्या कर रहे हैं? मैं अभी रिसेंटली बीएड कर रही हूँ। मैंने एमएससी बॉटनी कंप्लीट की है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से। ओके, क्या करना चाहते हैं? अभी तो नेट की तैयारी चल रही है। आफ्टर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बनना चाहती हूँ, और मेरे ब्रदर मुझे इसके लिए काफ़ी गाइड करते हैं। गाइड कहाँ करेंगे? आपने तो बड़ा शरारत की इनके साथ। कि आपने इनको कहा कि कागज खाने लग जाएंगे, आपने कहा कि ये पागल होने वाला है मम्मी ये तो। ऐसा नहीं है, तो वो थोड़ा सा मतलब पढ़ते पढ़ते काफ़ी हो जाता था, थक जाता था, तो थोड़ा सा इसको ये करने के लिए, कंसोल करने के लिए कि भाई थोड़ा हंस भी ले, थोड़ा बोल भी ले, तो वो करके हम लोग हंसी मजाक कर लेते थे, ताकि इतना आपको पता था भाई इतना पढ़ रहा है, कहीं दिमाग खिसक ना जाए, है ना? ऐसा पक्का? खिसक नहीं, कि थोड़ा इतना पढ़ने के बाद थोड़ा परेशान भी हो जाता है इंसान, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भूल भी जाता है। तो बस ऐसे कि भी हंसी मजाक करता रहे, थोड़ा नॉर्मल रहे, और थोड़ा सा फैमिली में भी अच्छे से रहे, और सब चीज़ें ठीक रहें। और मतलब जो लाफ्टर होता है वो एक बेस्ट मेडिसिन होती है किसी भी चीज़ की। सो इसीलिए जब हंसता रहेगा तो आगे और मेहनत करता रहेगा, तो इसीलिए। तो अभी अफसर बन गए, अब आप जाएंगे मिलने के लिए, तो पूछेंगे कौन है दीक्षा शर्मा, भगा दो बाहर से, मैं मिलना नहीं चाहता। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं मिलने ही नहीं जाऊँगी। घर ही बुला लूँगी। तो घर कहाँ आएंगे? आप कहते हैं मैं तो कागज खाने वाला हूं। नहीं नहीं, घर आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाए। वो कब भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कॉलेज में थोड़ा एटीट्यूड तो नहीं आ गया आप में? भाई इतनी बड़ी मतलब करियर किया है, तो अब थोड़ा सा दीक्षा शर्मा थोड़ा सा भाई ऐसा है तो मैं भी यही बनने वाली हूँ। कभी ऐसा तो नहीं है भाई बन गया मैं भी इसके पीछे पीछे IAS IPS की तैयारी करूँ? सर ऐसे कोशिश तो कर रही हूँ, बट ठीक है, इतनी ज़्यादा मेहनत शायद ना हो पाए, शायद ना हो पाए मेरे से। बट हाँ कि इतना है कि शायद असिस्टेंट प्रोफेसर तक बन जाएगी, बात हो जाएगा। और बाकी बन जाएगी या तुक्का लग जाएगा? बन जाएगी। मैं भी पढ़ती हूँ, और वो भी काफ़ी मुझे मोटिवेट करता है इस चीज़ पे कि पढ़ाई करनी चाहिए हर चीज़ में। और ये सभी कज़न्स को, सभी भाई बहनों को बहुत मोटिवेट करता है इस चीज़ के लिए कि पढ़ाई करो। कितनी बार पीटती थी दिन में भाई? नहीं इतना एक दो थप्पड़ तो मार के जाती थी आप? नहीं, हमारे ज़्यादा पढ़ाई करता था एक तो यहाँ नहीं 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 थोड़ा बहुत तो मारना था ना? ना, थोड़ा चेत हो जाता है भाई को? हाथापाई तो नहीं करते थे। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था हमारा। नहीं होता? नहीं, क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो लड़ाई झगड़े करे। कैसा लग रहा है भाई को इस जगह देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छी फीलिंग है। किसी को बताती हूँ तो पहले भी पापा के लिए भी काफ़ी जब बताती थी तब बहुत अच्छा लगता था, और अब तो और भी काफ़ी फील होता है कि हाँ। तो श्रीकांत शर्मा ने चांद लगा रखा था, और दीपक शर्मा उनके बेटे ने 4 चांद लगा दिए, और बेटी सूरज चांद और 8-10 लगाएगी। कैसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई के रिश्ते आने लगे होंगे आपको, आपके पास डिमांड, मम्मी के पास, आपके पास भी, अरे भैया का रिश्ता ले लो, भैया का रिश्ता ले लो। पहले भी बहुत आते थे, और अब भी काफ़ी आ रहे हैं, पर अब डिमांड हो जा रही है। अब और भी है, पर उसमें मैं तो क्या ही बताऊँ, वो तो पेरेंट्स का ही है जो भी है कि क्या है क्या नहीं। तो मैं तो इतना इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती नहीं हूँ, बाकी मम्मी चलो पापा। भैया अफसर हैं, कैसी भाभी चाहिए वैसे? आपकी फीलिंग तो बता दीजिए। अवसर ही चाहिए। बाप रे बाप, तो अफसर ना माँ से मिलेगी ना पापा से, और ना तुमसे कभी मिलेगी, फिर कैसा रहेगा? सर देख लेंगे बाद में, वो तो उसको ढाल लेंगे ऐसे ही, हमारे जैसे हम हैं वैसे। चलो अफसर चाहिए। जो बच्चों को चाहिए, चलो को चाहिए। तो मेरे साथ श्रीकांत शर्मा प्रिंसिपल हैं, इनके बेटे दीपक मेरे साथ। दीपक, और बच्चे जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपने जो क्वालिफाई किया है उसके लिए कितने दिन कैसे क्या तैयारी करें, और इसके अलावा अगर नहीं होता है पहले प्रयास में, फिर बच्चे वो क्या करें? कि सर ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आपके पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला वेपन आपका पेशेंस रहेगा, और दूसरा वेपन आपकी बुक लिस्ट रहेगी। ये क्या है, पेशेंस क्यों ज़रूरी है इसमें? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, डिफाइंड सिलेबस है, अच्छी तरह नहीं है, और कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में आपसे। देखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है बच्चे बहुत मेहनत करें, कट ऑफ ऊपर जाने लगी, तो एग्ज़ाम भी जो मुश्किल बनने लग गए अब। दूसरा क्या है सर, आपकी जो बुक लिस्ट है वो अच्छे से सिलेक्टेड होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी इतनी भरोसेमंद होनी चाहिए कि आपको रोज़ सोते वक्त ये ना हो कि
मेरा होगा या नहीं होगा। आप ताकि उस बुक लिस्ट पर स्टिक रहें और लास्ट तक उस अपने आप पे भरोसा करें, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, लेकिन आप मेहनत करते रहें। जी। अच्छा, ये बता दीजिए बच्चों को, चलो आपका तो करिए, ये अगर ये नहीं हुआ उसके बाद क्या करें? सर ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये कोई लाइफ नहीं है। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिन जो क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन वो लोग बहुत आगे तक गए। एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता। वो इंडियन आर्मी में नहीं जा पाए थे, उसके बाद उन्होंने जो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। तो सर ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इसको इतना सीरियस न लें कि ये आपके जीवन पर हावी हो जाए। आप जिस भी फील्ड में जाएँ, दिल से काम करें, मेहनत करें, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो वहाँ जाएँ। हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़, स्कोप हैं, ग्लोबलाइजेशन का इरा है। तो जैसे भी सिर्फ अगर इस एग्ज़ाम को आप पास मान लीजिए नहीं कर पा रहे हो, आप करना भी चाहते हैं, तो बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी पर गौर करें, अपना ध्यान दें कि कमी कहाँ रही थी, इस चीज़ को ज़रूर पकड़ें। क्योंकि अगर आप बार बार उसी तरह से तैयारी करते रहेंगे और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक बार आप रीलुक ज़रूर करें अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं उनको। तो बेसिक कहाँ से अपने, बेसिक जब शुरुआत करते हैं हम आपके एग्जाम की, तो बेसिक कहाँ से? सर बेसिक के लिए आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मैं अगर मोटा मोटा बता दूं तो हिस्ट्री के लिए सर आपको मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक है, उससे वो ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप पुरानी एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 की 2 बुक हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने मृणाल सर के जो हैं वो लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे, और साथ में उनके नोट्स थे, उनको मैंने रेफ़र किया था। और सर हिस्ट्री पॉलिटी के लिए सर मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा था। करंट अफेयर के लिए सर मैं न्यूज़पेपर को फॉलो करता था, और साथ में जो है विजन की मैगजीन फॉलो करता था। और इंटरनेट पे भी सर मैं जो है एक्टिव रहता था, पता करता रहता था रिसेंट स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है या फिर किसको क्या अवार्ड मिला है। ये सर प्री तक का था। उसके बाद मेंस के लिए आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो आप ऑप्शनल के लिए मैं आपको एक स्पेशल बात बता देता हूँ, आप उसका रिजल्ट देख लें। जैसे अब की बार क्या है कि साइंस के जो स्टूडेंट थे वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना कि आर्ट्स यानी कि हमने किया, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएं, बिल्कुल आप ये देखें आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, इन 2 बातों का ध्यान रखें। बिना इंटरेस्ट के आप ऑप्शनल नहीं उठाएं, क्योंकि अगर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, उसको आप 2-3 साल तक नहीं खींच पाएंगे। उसके लिए सर जीएस के लिए जो है आपकी प्री की बुक्स हैं वही बिल्कुल काम आ जाएंगी। थोड़ा बहुत आप बजट वगैरह देख लें। और हिंदी इंग्लिश के लिए सर जो सिंपल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखें, उन्हीं की लाइंस पे प्रिपरेशन करें। बुक्स चाहे आप किसी भी अच्छे टीचर की ले सकते हैं। तो कितने दिन में ज्वाइनिंग करने वाले? सर अभी 10 दिन के आसपास का टाइम बताया मैं। चलते चलते आप एक वादा करके जाइए कैमरे के सामने, जो गरीब होगा फटे पुराने कपड़े में, कभी ज़िंदगी में चक्कर नहीं कटवाएंगे, अपने फ़ायदे के लिए उसको बार बार वो काम करना अपने कलम से, और वो 10 चक्कर कटवा के करेंगे तो उसमें आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो गरीब पीछे खड़ा है उसको सबसे पहले बुलाएंगे, और जो खाते पीते लोग स्टेशन में खड़े हैं उनको पीछे करेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो कसम खाता हूँ, इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट एंड वी आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट। तो हमारी तो थीम ही अंत्योदय है, जो लाइन में अंतिम जगह पे खड़ा है सबसे पहले उसका भला करना है। और रही बात सर खुद के फ़ायदे की, तो इंटीग्रिटी जो है एक कोर वैल्यू है सर एक सिविल सर्वेंट की। अगर आप इंटीग्रिटी से कहीं भी डगमगा रहे हैं तो शायद आप प्रशासन या किसी भी और चीज़ से बच जाएं, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से कभी नहीं बच पाएंगे। वैसे तो थोड़े बहुत ब्राह्मण हैं अंदर, वो कहते हैं ना भगवान वास करते हैं, तो इतनी तो खून में है ही। श्रीकांत जी, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बेटे को कूट कूट के अपने संस्कार भरे हैं। अफसर लगना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लगते हैं, हटते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन एक संस्कार जो बच्चों को दिए आपने, मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 साल बाद इनको तलाशने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे सामने कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें की थी दीपक शर्मा ने, आज वो कर क्या रहा है, क्योंकि ये जहाँ भी जाएगा भला करेगा, क्योंकि नौकरी इन्होंने ऐसे पकड़ी है कि लोगों की भलाई के लिए। तो कुछ कहना चाहेंगे और लोगों को? हाँ, अपने ये जो अचीवमेंट्स हैं ये बीच में बूस्टिंग का काम करती हैं। ये एक पैसेंस का, ये जो जर्नी है ये एक पैसेंस जर्नी होती है। सभी पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को सफलताएं मिलती रहेंगी। ये नहीं कि भी एक दिन में या 2 दिन, 1 साल में हम जो है HCS IAS की परीक्षा क्लियर कर लेंगे, नो। और अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट्स करें, अपने स्टूडेंट्स का जो भी बच्चे हैं, और उसके साथ साथ ये सेक्रीफाइस का भी समय होता है। कई पेरेंट्स जो है अपने इंटरेस्ट, यानी कि मेरा एग्जाम्पल है,
हमने लगभग 4 या 5 साल तक अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल ओमिट कर रखा था और केवल अपनी ड्यूटी और इन अपने जो मेरे जो बेटा और बेटी हैं इनके ऊपर डिवोट कर दिया था सारा सिस्टम। मुझे अपने मुख से शॉर्ट कर शब्दों हाँ या ना एक बात बताइए, दीपक बन चुका है, खबर देखेंगे लोग इंडिया में लाखों लोग, अब वो बच्चों को फोर्स करना शुरू करेंगे। इस लड़के ने ये HCS क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, तो आप भी यही कीजिए। कोई ज़रूर नहीं है सबको दीपक बनना, कोई फुटबॉलर है, कोई डांसर है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS IPS बनना चाहता है, कुछ अपनी अपनी सोच अपनी होती है। तो अब माँ बाप थोपना शुरू कर देते हैं, जैसे खबर चलेगी तो माँ बाप फोर्स करना करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी ये बच्चा कर सकता है तो तुम कहाँ घूम रहे हो, मुझे तो यही बनना है। उन लोगों को कहो, क्या कहोगे माँ बाप को? देखो ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है और ये इंट्यूटिव नॉलेज यानी कि अंतर ज्ञान जो होता है उसके अनुसार बच्चे को चुनने दें अपना करियर, उसके ऊपर बाउंड न करें उसको। जब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सर इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लाइफ के किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से जाएं, आप उसका अपना फ्यूचर पहले प्लान कर लें कि अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस पूरी अगर फेलियर भी उसकी जिम्मेवारी लूँ। और दूसरा सर आप लास्ट तक मेहनत करते रहें। आप कई बार क्या होता है हम खोदते रहते हैं, हीरा सिर्फ इतनी दूर होता है और हम रुक जाते हैं। तो आप लगे रहें लास्ट तक, जो होगा भगवान की मर्जी, देखा जाएगा जो होगा। तो यही कहना। कुछ गीत भी गुनगुना लेते थे अकेले में? मैं सर गाने तो सर यूँ है कि आज की जनरेशन जो है वो सुनती गाती रहती। सबसे फेवरेट गीत गुनगुना किसे? कोई सारे फेवरेट है सर मेरी ओर से, चाहे कोलावेरी। आप जो हमेशा गाते हो अक्सर? ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर। मैं ये कौन सा गाना गाते हैं? सारे ही गाते हैं, थोड़े थोड़े सारे गुनगुना लेता है साथ की साथ। थोड़ा एक गुनगुना दीजिए, चलते ना सर ये देखो, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना। इनकी मम्मी है जी 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 सर, बाप बेटे? माँ बेटा, अच्छा, माँ बेटा सुनते हैं दोनों हम। ओके, देख ले माँ बेटे की इतनी फेमस जोड़ी है। अच्छा, अभी पैप तो कहते थे श्रीकांत की पत्नी जा रही है, अब कह रही है नहीं, अब दीपक की मम्मी जा रही है, कैसा लग रहा है? ऐसे तो दीपक की मम्मी हूँ, प्राउड फील करती हूँ, बेटा है मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि श्रीकांत जी की है या दीपक की मम्मी है या इनकी। पहले भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी हूँ और भगवान करे अच्छी ही रहूँ। मेरे लिए बोलो ठाकुर जी की। ठाकुर जी की जय। तो मेरे साथ यहाँ श्रीकांत की फैमिली बैठी हुई थी, दीपक ने बातचीत करवाई पूरी फैमिली से, बहुत ही हंसी बड़ी प्यारी और सोने जैसी खरी फैमिली है और ब्राह्मण फैमिली से। तो मैं सभी इन बातों के साथ, मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।